सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आज आप लोगों को मिश्रण की अगली क्लास लेकर चलता हूं। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ मैं जेन्युइन चीज़ पढ़ाता हूँ, सही चीज़ पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी लोग लाइव अभी आ रहे हैं वो लोग लाइक कर दें, ठीक। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, देखो मिश्रण जो पढ़ा रहा था हमने आपको 4-5 टाइप बता रखा है। आज उसके बाद अर्थात ये 6वां टाइप होगा और टाइप है दूध और पानी के मिश्रण से। किससे? दूध और पानी के मिश्रण से। मिश्रण की कुछ मात्रा को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाना। जैसे कोई मिश्रण है, दूध हो, पानी का हो, चाहे जिसका हो, उस मिश्रण में से मिश्रण की कुछ मात्रा को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाना। ये आपका एक नया टॉपिक है। तो लिखिएगा, प्रश्न लिखना। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 3:2 के अनुपात में है। आगे लिखना, इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। 12:13 हो जाता है। तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? लगाइए और लगाने का प्रयास करिएगा। बोल रखा है, तब तक मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। बोल रखा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें ये 3:2 के अनुपात में है। फिर बोला है कि इस मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण को निकालकर, कितना? 10 लीटर मिश्रण को निकालकर इसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12:13। तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? यही बोला है ना। तो देखिए मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए। मेरा काम है कि आपको समझा देना और आपका काम है कि बार बार उसको रिवाइज करना। तो देखो इस टाइप का प्रश्न अगर आता है तो पहले क्या करोगे? बोल रखा है कि दूध और पानी का प्रारंभिक मिश्रण क्या था? 3:2। क्या था? 3:2। मतलब ये 3x अगर दूध होगा तो 2x क्या होगा? पानी। ध्यान से मेरी बात को आप समझना। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण था। मान लेना कि भाई ये 3x दूध है और 2x पानी है, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब हमें बोल रखा है कि इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया गया। इतना 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया गया। अब देखो जब 10 लीटर मिश्रण निकलेगा तो मिश्रण निकलने का मतलब ये है कि दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। मिश्रण निकल रहा है ना, तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो हमें ये पता करना है कि कितना लीटर दूध निकल रहा है, कितना लीटर पानी निकल रहा है। तो 10 लीटर मिश्रण को निकाला गया 10 गुणे, अगर दूध की बात की जाए 3 और बटा अनुपाती योग 3, 2, 5 काटोगे तो 5 दूना 10, ये 2 3 6 लीटर। दूध पानी निकालोगे तो 10 गुणे 2 बटा अनुपाती योग 5, ये 5 दूना 10, 2 दूना 4 लीटर।
यानी 10 लीटर के मिश्रण से 6 लीटर दूध निकला और 4 लीटर पानी निकला। 10 ही लीटर हुआ ना, देखो जोड़ोगे तो 10 ही लीटर आएगा। अब इसी को आपको अपने फॉर्मेट में फीड कर देना है, मिल्क और वाटर, तो ये 3x/2x। तो कितना दूध निकला? 6 लीटर निकला तो माइनस, कितना पानी निकला? 4 लीटर निकला तो माइनस, और 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाया गया, अर्थात 10 लीटर पानी मिलाया गया। तो पानी आप यहाँ नीचे माने हो और मिलाया गया है, तो इसके लिए आप प्लस का प्रयोग करोगे। तो जैसे ही मिश्रण निकालकर आपने पानी मिलाया तो बोला है दूध और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। क्या हो जाता है? 12:13 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लो। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 13 का गुणा इधर होगा, तो ये 13 3x - 6 बराबर ये 12 और ये 2x, और 10 से 4 जाएगा तो 6, वो भी प्लस में 6। देखो ये 10 बड़ा है, प्लस है, 4 घटाओगे तो प्लस 6, गुणा करोगे तो ये 13 तिया 39x, 13 तिया 39x माइनस 13 गुणे 6, 13 6 78 माइनस 78 बराबर, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24x, और ये 12 6 72 और प्लस में 72, ये 39x, ये 24 है, इधर आएगा तो माइनस में 24x बराबर ये 72, ये 78 प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में ये प्लस 78। तो 39 से 24 घटाओगे 15x, और दोनों को जोड़ोगे तो 150, x बराबर 150/15 काटोगे तो x बराबर 10 आएगा। अभी आपका आंसर नहीं आया है। हमने क्या किया, यहाँ से फॉर्मेट बना के कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लिया। हमसे पूछा है दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो आप लिखोगे दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर, दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर, दूध और पानी किस अनुपात में पहले थे? 3:2 के अनुपात में। तो 3x दूध होगा आपका, देखो यही है दूध ना 3x, तो 3x, तो 3 गुणे 10 बराबर ये 30 लीटर। यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? 30 लीटर थी। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे लेकर चलते हैं। नोट करिए भाई इसको तेज़ी से। क्लियर भाई? नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। सेम ऐसे ही आपको लगाना है। इसमें देखिए इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है, जितना है जो लॉजिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसका शॉर्टकट होता तो मैं बता देता। अभी मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा तो किसी प्रश्न में लगेगा, किसी प्रश्न में नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा, है ना। किसी में लगेगा भाई, किसी में नहीं लगेगा, तो आप वही पढ़िए जो सब में लगे। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। 4:1 के अनुपात में है। आगे लिखना, इस मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर, इस मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात,
3:2 के अनुपात में हो जाता है, 3:2 के अनुपात में हो जाता है। तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? लगाना और लगाने का प्रयास करना। आपके पास महज 15 से 20 सेकंड का टाइम है। जिसकी कैलकुलेशन स्पीड ठीक होगी वो तुरंत लगा लेगा। लगाने का प्रयास करना, लगाने का प्रयास करो, नहीं आएगा, गलत आएगा, चलेगा, लेकिन कम से कम प्रयास तो ज़रूर करिए। और लाइव देखने से यही फ़ायदा है कि जितना आप यहाँ दिमाग लगाओगे एग्ज़ाम में उतना दिमाग आपका तेज़ चलेगा, उतना बढ़िया काम करेगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इसीलिए क्लास लाइव चला रहा हूँ मैं। लाइव चलाने का यही कारण है कि आप अगर मेरे सामने बैठोगे तो लगाने का प्रयास करोगे। पेन की स्पीड बढ़ाना, आप लगाइए भाई। जिसका 80 लीटर आ रहा है भाई उसका सही है, 80 लीटर वाले सही हैं। बोला है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे लिखते हो ये मिल्क और वाटर, वैसे लिख लो ये 4:1 के अनुपात में है, 4:1 के अनुपात में है। और ये मान लो 4x है और ये मान लो 1x है। फिर बोला है कि इस मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया जाता है। कितना? 25 लीटर। तो 25 लीटर मिश्रण निकालोगे तो दूध भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो कितना दूध निकलेगा? 4, ये 4 बटा अनुपाती 4:1 5। अब पानी निकालोगे तो पानी कितना? 1 और बटे अनुपाती योग 5। कैलकुलेट करोगे तो ये 5 पंजे 25, ये 5 चौके 20, ये 5 पंजे 25, 5 एक्का 5, यानी 20 लीटर आपका दूध निकला और 5 लीटर पानी निकला। इसके बाद बोला है कि ये निकालने के बाद उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो कुछ आपको करना नहीं है, आप इसी चीज़ को दोबारा लिखो 4x बटा 1x। और कितना दूध निकला? 20 लीटर। कितना पानी निकला? 5 लीटर। और कितना पानी मिलाओगे? 25 लीटर, क्योंकि मिश्रण 25 लीटर निकला है। तो ये 25 लीटर आपने पानी मिला दिया और मिलाने के बाद जो दूध और पानी का अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 3:2। क्या आ रहा है? 3:2। अगर इतना बना लिए तो आपका हो गया। कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा 2 का गुणा 4x माइनस 20 में होगा, 3 का गुणा, अब 1 ना लिखो, x लिखो, 25 से 5 जाएगा तो 20। ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 40, ये 3x और 20 तियाँ 60। और ये 8x है, ये प्लस में 3x है, इधर आएगा तो माइनस में 3x बराबर, ये 60 है, ये माइनस में 40 है, उधर जाएगा तो प्लस में 40। 8 से 3 जाएगा 5x बराबर 100। आप यहाँ से निकालोगे x बराबर 100 और 5 का इधर भाग बटा 5। x की वैल्यू कितनी आएगी? 20 लीटर। लेकिन हमसे पूछ रखा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है भाई? 4x। कहोगे अतः दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर, दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर 4x बराबर 4 गुणे 20, 4 गुणे 20 बराबर 80। प्रारंभ में दूध कितना था? 80 लीटर। पानी निकाल बोलता तो 1x मतलब कितना आया? 20 लीटर। नोट करिए इसको। हो गया। लिखना दूसरा प्रश्न। अगला जो प्रश्न मैं बोलूँगा लगेगा ऐसे ही, लेकिन कैलकुलेशन उसका मैं लेंदी बोलूँगा। उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, जिसका वो फ्रैक्शन वाला मामला तेज होगा।
वो कर जाएगा तुरंत, और जिसका थोड़ा सा भी वीक होगा तो वो वहीं रह जाएगा। लिखना, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। आगे लिखना, इस मिश्रण में से 9 लीटर पानी बाहर निकालकर, इस मिश्रण में से 9 लीटर पानी को बाहर निकालकर उसके स्थान पर, इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर, इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 7:9 हो जाता है। 7:9 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताइए दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? लगाना आपके पास महज 10 से 15 सेकंड का टाइम है। जिसका भाई 21 लीटर आ रहा है या अभी आएगा, उसका सही होगा। देखना कैसे, ये 7x और 5x के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें से कितना लीटर निकाला गया मिश्रण? कहोगे कि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। कितना? 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। तो दूध निकालोगे 7/7 12। पानी निकालोगे तो ये 5/12। कैलकुलेट करोगे, देखो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो इसको तो ये 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ये 3 सते 21/4। 21/4 लीटर दूध निकलेगा। ये 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, तो 5 या 15/4 लीटर आपका पानी निकलेगा। अब जैसे आप काम करते थे वैसे ही काम करो। ये 7x/5x कितना दूध निकला है? 21/4 लीटर। कितना दूध निकला है भाई? 21/4 लीटर। और कितना पानी निकला है? पानी निकला है 15/4 लीटर। और उसके स्थान पर कितना पानी मिलाया गया? जितना मिश्रण निकाला गया था, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया था, तो 9 लीटर पानी मिला दिया गया। और ये निकालने और मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात हो रहा है 7:9। क्या हो रहा है भाई? 7:9। इसी को सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। 4 का गुणा करोगे 4 सते 28x माइनस 21/4 का गुणा करोगे 4 पंजे 20x माइनस 15। 4 का गुणा 9 में करोगे 9 चौक 36। देखो यहाँ भी बटा 4 बचता, यहाँ भी बटा 4 बचता, कैंसिल आउट। और ये आपका 7/9। अब क्रॉस गुणा करोगे, तो क्रॉस गुणा करोगे आप, तो 9 का गुणा इधर करोगे तो 9 और ये 28x माइनस 21 बराबर 7 का गुणा होगा। तो 7 का गुणा इधर होगा आपका 7 और ये 20x और ये 36 से 15 जाएगा, तो आपका आएगा प्लस में 21। कितना आएगा? प्लस में 21। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन भाई आप जितनी स्पीड होगी आपकी उतनी स्पीड से कैलकुलेशन करना। तो 9 का गुणा इधर करोगे 9 8 72
और 9 दूनी 18, 7 25, 252x और 9 का गुणा इधर करोगे तो ये 9 गुणे 21 बराबर 7 का गुणा 20 में करोगे 20 सत्ते 140x और ये प्लस में 7 गुणे 21। अब देखो ये 252x ये प्लस में इधर आएगा माइनस 140x बराबर ये 7 गुणे 21 जो है प्लस में और ये 9 गुणे 21 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 9 गुणे 21 और ये 252 से 140 घटाओगे तो ये आपका आएगा 112x बराबर दोनों जगहों से 21 कामन कर लो तो ये आपका आ जाएगा 7 + 9 कितना आएगा 7 + 9 तो ये आ जाएगा आपका 112x बराबर 21 गुणे 9 7 16 यक्स बराबर 21 गुणे 16 बटा 112। देखो 16 1 का 16, 16 सत्ते 112, 7 1 का 7, 7 3 21 तो x बराबर 3 आएगा। x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। देखो ये कैलकुलेशन है आप अपने से कैलकुलेट कर लेना। x बराबर 3 आएगा तो हमसे पूछ रखा है मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी है 7 3 21। कहोगे दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा बराबर 7x तो 7 गुणे 3 बराबर 21 लीटर। ठीक, नोट करिए भाई इसको आप एक बार 2 बार इसको देख लेना फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। बस यही कैलकुलेशन लेंदी था और कुछ नहीं। हो गया। चलिए अब आप लिखिएगा अगला टाइप 7। लिखना क्वेश्चन। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। ध्यान से समझना। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है जिसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। आगे लिखना। प्राप्त नए मिश्रण से पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर प्राप्त नए मिश्रण से पुनः 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। तो बताइए अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। क्लियर। देखिए बोला है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। क्या है 40 लीटर दूध है जिसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया।
तो पहले केवल दूध था, दूध निकालने के बाद 10 लीटर पानी मिलाए हो, अब दूध और पानी का मिश्रण हो गया। फिर दोबारा बोला है कि अब मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। तो हमसे पूछ रखा है कि अब अंत में जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसमें दूध की मात्रा कितनी है। आप कहोगे शेष दूध की मात्रा बराबर, फार्मूला है लिख लो, शेष मात्रा बराबर, अब ये दूध है तो यहाँ लिखना दूध है ना, शेष दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा पावर n, पावर n। देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ फार्मूले को। शेष मात्रा, अब ये शेष दूध हो जाएगा, शेष दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक दूध की मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा पावर n। निकाली गई मात्रा का मतलब पहली बार 10 लीटर निकाला गया था, फिर दूसरी बार भी 10 लीटर निकाला गया था। और n क्या है, n का मतलब है कि निकालने वाली प्रक्रिया कितनी बार की गई है। तो n जहाँ n बराबर कुल प्रक्रिया, कुल निकालने की प्रक्रिया या कुल कितनी बार निकाला गया। क्लियर। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में शेष दूध बराबर, शेष दूध बराबर प्रारंभ में दूध कितना था 40 लीटर, 1 माइनस कितना निकाला गया 10 लीटर, प्रारंभ में दूध कितना था 40 लीटर। और यह प्रक्रिया कितनी बार हुई है 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ 2 आप पावर लगाओ, जितनी बार यह प्रक्रिया होगी उतना आप यहाँ पावर लगा देना। तो ये हो जाएगा 40, इसको सॉल्व करोगे देखिए 0 0 से कैंसिल आउट, 4 का 4 माइनस 1/4 के पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 4 से 1 गया 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और ये 4 का वर्ग 16। काटोगे तो 4 चौके 16, 4 दहा में 40, ये 10 9 90, 90/4। तो 90/4 का मतलब हो जाएगा 22.5 लीटर, 22.5 लीटर। यानी पहले दूध कितना था 40 लीटर, अब यह प्रक्रिया करने के बाद दूध कितना बचेगा भाई 22.5 लीटर, अर्थात 22.5 लीटर। नोट करिए। इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न बोलता हूँ। हो गया। लिखना, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है। आगे लिखना, जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर, जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर, जिसमें से 20 लीटर दूध निकालकर इसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया, इसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। क्लियर। आगे लिखना, उतना ही पानी मिला दिया गया। और प्राप्त मिश्रण में, और प्राप्त मिश्रण में इस प्रक्रिया को, और प्राप्त मिश्रण में इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, और प्राप्त मिश्रण में इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो बताइए अंत में, तो बताइए अंत में दूध की क्या मात्रा शेष बचेगी।
दूध की क्या मात्रा शेष बचेगी, या अंत में मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो दूध कितना था प्रारंभ में 100 लीटर, कितना निकाला गया 20 लीटर, ये बटा 100। एक बार तो पहले देखो बोला है कि दूध निकाला गया था 20 लीटर, फिर बोला है कि 2 बार और का मतलब एक बार ये प्रक्रिया, 2 बार ये प्रक्रिया, मिला के 2 एक 3 बार। ये कुल प्रक्रिया कितनी हुई 3 बार। तो ये आपका हो गया, लिख देना शेष दूध की मात्रा बराबर, शेष दूध की मात्रा बराबर, तो ये 100, इसको कैलकुलेट करोगे 20 एक्का 20, 20 पंजे 100, ये आपका आ जाएगा 5 एक्का 5 माइनस 1 बटा 5 के पावर कितना 3। सॉल्व करोगे तो 100, ये 4 बटा 5 के पावर 3, 100 गुणे 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, ये 25 से काटोगे 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और इधर 64 में 4 का गुणा करोगे 4 चौक 16, 4 छंग 24 एक 25 बटा 5, इसको काटोगे 51.2 लीटर आएगा। कितना आएगा 51.2 लीटर। कुछ करना नहीं, केवल आपको ये प्रक्रिया जानना था और कुछ नहीं, कैलकुलेशन था। नोट करिए। हो गया भाई, नोट करना। अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था नहीं, आप इसके क्वेश्चन को लगा लेना। सबके पास कोई ना कोई बुक होगा, ढूंढ के लगा लेना। और मिश्रण का जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता था हमने आपको सारा क्वेश्चन बता रखा है। कोई भी ऐसा सिंगल टाइप नहीं होगा जो मैं आपको ना बताया हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें कुछ नहीं बताया गया है, कुछ टाइप के प्रश्न नहीं बताए गए हैं, तो आप हमें तुरंत मैसेज करिएगा, वो क्वेश्चन हमें भेज दीजिएगा, तो मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। अगर मिला जुला के 7-8 क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं आपके पास, कल मॉर्निंग या दोपहर नून तक आपके पास टाइम है कि आप मेरे पास क्वेश्चन को भेज देना। जो भी होगा मिश्रण का, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आप मेरे पास भेज देना, मैं उसका सलूशन वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और दूसरी बात ये, एक आवश्यक जानकारी, सबको मैं कभी कभी लिंक नहीं भेज पाता हूँ, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करना, अपना टेलीग्राम चैनल जो है बनाना, और जाके टेलीग्राम पर सर्च मारना मैथ्स ई क्लासेस। आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी लिंक भेजूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। आपको व्हाट्सएप का इंतज़ार न करना पड़े कि व्हाट्सएप पर आए तो फिर मैं पढ़ूँ। आप यहाँ से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर आपको सर्च मारना होगा मैथ्स ई क्लासेस। ठीक, तो चलिए, यह आपका जो चैप्टर था मिश्रण समाप्त हुआ। लेकिन जाते जाते मैं एक जानदार क्वेश्चन का होमवर्क दे के जाता हूँ और देखता हूँ कितने लोग लगा पाते हैं इसको, और लगा के हमें भेजिएगा ज़रूर। कल मॉर्निंग तक सबका सलूशन मेरे पास आ जाना चाहिए, लगभग 10 बजे तक। नोट करना, एक बर्तन में दूध था, एक बर्तन में दूध था। आगे लिखना, इसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः 15 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः 15 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि अब प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात
दूध तथा पानी का अनुपात 81:19 हो तो 81:19 हो तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, कहीं मिस्टेक हो गया तो मिला लेना। एक बर्तन में दूध था, इसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः प्राप्त मिश्रण से 15 लीटर दूध निकाले, प्राप्त मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण निकालकर, वहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ सुधार लेना। पुनः प्राप्त मिश्रण से 15 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यदि अब प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 81:19 हो तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में दूध कितना लीटर था। निकालने वाला प्रक्रिया भाई 2 बार हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। लगाना और लगाने का प्रयास करना, लगा के हमें भेज देना इसका सलूशन। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। 100 लीटर, 120 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये 4 ऑप्शन है और चारों में से एक सही है। आप सॉल्व करके हमें भेजना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर आधारित प्रश्न इसके बाद का आपका टॉपिक होगा। अगर आप लोग होमवर्क लगा के और कुछ क्वेश्चन भेज देते हो तो एक दिन और वेट करना पड़ेगा, नहीं तो अगली क्लास में आपको सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ाया जाएगा। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।